राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल हमने बहुत सारी दो कथाओं का श्रवण किया था, जिसमें हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगते हैं तो कैसे कुंती महारानी उनकी स्तुति करती हैं, और वो स्तुति करते हुए क्या कहती हैं कि हे भगवान मुझे दुख दीजिए। आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय हो। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। तो आज की कथा का विषय है युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म का प्राण त्यागना। जय हो। जय हो। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता हूँ, मैं तो प्रेम सगाई को मानता हूँ। जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पिता इस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है, अतः उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाण गंगा के किनारे जहाँ भीष्म सोए हैं उस स्थान पर सब आएं। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरा अवस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारिका नाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे आएँ तो मैं उनका दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां पर आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और नहीं गई। महात्मा कहते हैं, उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सोए रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं।
आज द्वारिकाधीश का स्वरूप दिख ही नहीं रहा है, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिख रहे हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका। कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता, ऐसी आज्ञा है। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, जो आशीर्वाद दिया है वह सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया है, वह सच ही होंगे। किंतु मुझे यह बता कि अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण ना जाने रहेगा या नहीं। प्रयाण के समय वातपित्त आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो वैसे में मैं आपका स्मरण कैसे कर सकूँगा? सो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे थे। जय हो, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कितने दयालु हैं हमारे भगवान, जो हर किसी का ध्यान रखते हैं। पांडवों का भी रखा, भीष्म पितामह का भी रखा। भले ही भीष्म पितामह दुश्मनों की तरफ थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें गुरु ही मानते थे, एक संत ही मानते थे। और भगवान ने चाहे कोई नीची जाति हो, चाहे कोई ऊंची जाति हो, चाहे कोई कैसा ही इंसान हो, चाहे बिना हाथ वाला हो, चाहे बिना पैर वाला हो, कैसा हो, भगवान ने हर किसी को अपना माना है। हर किसी को, वो कभी भी किसी को पराया नहीं समझते। जो लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, उन लोगों को भी कभी ना कभी उस भगवान की याद ज़रूर आती है। हाँ, अपनी नास्तिक प्रवृत्ति के कारण वो किसी को बोल ही नहीं पाते, ना ही अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, लेकिन अपनी बातों को मन में ही रखकर वो भगवान से बहुत कुछ बोल जाते हैं। भले ही वो शिकायत क्यों ना कर रहे हों, लेकिन करते तो भगवान से ही हैं और किसी से नहीं कर सकते वो। जय श्री राधे। आइए आगे श्रवण करते हैं। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय ज़रूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है, अंतकाल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम यहम। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को उल्हाना दिया कि मेरे विट्ठलनाथ तेरे द्वार आए तो तूने उनकी कदर नहीं की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज़ रोज़ प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। जय हो। इस लाइन को आप सभी बहुत ध्यान से समझिएगा कि शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो। आजकल मनुष्य क्या करते हैं, बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, बहुत सारा काम करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। अरे भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, 60 के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन 60 के बाद रिटायर होंगे ये किसने जाना है? क्या पता आपके बच्चे आपको अपने साथ ना रखें, 60 में भी जाकर कमाना पड़ जाए। उस टाइम ना हाथ काम करेंगे, ना बुद्धि, ना माला चलेगी, ना आप पैसा कमा पाएंगे। इसलिए जब आप जवान हैं, आप 11, 12, 15, 20 साल के हैं तो आपके अंदर खूब शक्ति है। मन लगाकर भक्ति कीजिए, प्रभु को रिझाइए, क्योंकि अगर प्रभु रीझ गए तो आपका बुढ़ापा अपने आप संभल जाएगा।
प्रभु इतनी कृपा करेंगे कि आपको बुढ़ापे में सिर्फ भजन ही करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। ऐसी कृपा जब आप पे होगी तो वही कृपा आपके बच्चों पे भी होगी। क्यों? तो ऐसी भक्ति कीजिए कि आपका बचपन, आपकी जवानी और बुढ़ापा तीनों संवर जाएं। जय श्री राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी, इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया, उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, पहले आप मेरी एक शंका का समाधान करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने पाप किया ही नहीं है तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाढ़शैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सज़ा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है, यह सच है, इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, पर फिर भी आपने अपनी आँखों से पाप को होते हुए देखा है। आपने जो पाप देखा है यह उसी की सज़ा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप ही है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप ही है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं, दादाजी, आप भूल गए किंतु मैं नहीं भूला। इंसान ऐसा ही होता है, अपने पाप या अपने कर्म करके भूल जाता है, परंतु भगवान नहीं भूलते हैं। मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब याद रखना पड़ता है। याद करें दादाजी, जब एक बार आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले आया था, आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा कि धूत में सब हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निवस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करें, मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा है, आप उसे देखते रहे। आप जैसे ज्ञानी को यह शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वह न्याय ही करेंगे। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्याय को नहीं रोका, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकार, हे कृष्ण, द्वारिका वासिन कुआसी यादव नंदन कौरवः परिभूताम माम किम न जानसी केशवः। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था, मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया, इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है और फिर परधर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किसके जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव और देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्त्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिम्न और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से
जीव को वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम पर ही भाष्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्रनाम का रोज पाठ 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्त्रनाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलेगा। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्षों तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा, चाहे कोई भी काम हो। भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव ना करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। यह जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूँ, कोई संकट आ जाए तो रणछोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है। वहाँ 11 रुपये भेंट करता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब है कि अदालत में साथ जाना। वह वकील को तो 300 रुपये दे देगा, पर ठाकुर जी को 11 रुपये में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते, तब भगवान कहते हैं, वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि और हृदय अर्पित करो। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। कितनी प्यारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। अगर छूट जाए तो फिर से दोबारा सुनिएगा। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब जब मन में देहाध्यास होता है। देहवसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वह ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्म रूप हैं, वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं, यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी यह बात जानते हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन में यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप अब शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूँगा तो सामने से दर्शन कैसे कर सकूँगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैंने पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन नहीं करता। और फिर भीष्म जी स्तुति करते हैं, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके
स्तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लठें बिखरी हुई हैं। ऐसे अर्जुन श्री कृष्ण में मेरा निष्कपट प्रीति होवे। जय हो, जय हो। बहुत ही प्यारी स्तुति है। पार्थ सके रतिर ममास्तु। ऐसे स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़े को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ हैं और इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मतिरूप कल्पिता वित्रषणा। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है, फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है, कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं, किंतु मन ही मुझे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थीं। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारिकाधीश विराजे हैं, ऐसा भाव मन में करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में ना रहें तो प्रभु उनको अंकुशित कर देना। मैंने धुरी आपके हाथ में रख दी है, मेरी इंद्रियों को वश में रखना, मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाला ही मरण सुधारता है। नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूँगा कि श्री कृष्ण को अस्त्र और शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे, मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूँगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गए और फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े और सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उस समय श्री कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ठाकुर जी की यह भी एक लीला ही है। भगवान भक्तों का पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं चाहे मेरी पराजय हो पर भक्तों की विजय होनी चाहिए। जय हो। ऐसे प्यारे, ऐसे हमारे राज दुलारे, ऐसे प्यारे कृष्ण कन्हैया के चरणों में दंडवत प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भीष्म जी कहते हैं मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप मैं एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में ना गिरा दें, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था और उस रूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है, मूर्छित हो जाता है और ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को भी शांति मिलती है।
जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है, वह स्तुति कंठस्थ करने योग्य है, इसलिए इसे भीष्मस्त्व व राज स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है कि ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में ही मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती, और कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनको दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरकलोक है। नरकलोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, वैसे ही मर जाते हैं। उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु भी कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जग में करो कि जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जय हो। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है, उसे विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी भी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करेगा जो, उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो, क्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग नहीं करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है, और क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाले का जीवन बिगड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म जी आजीवन संयमी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बहुत कठिन है, अतः उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा, अंतकाल में भी वही याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो भी उसे भगवान याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्त मुझे भूलें तो भी मैं उसको नहीं भुलाता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास नहीं किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में कोई अकाल नहीं है, ना तो अतिवृष्टि होती है और ना ही अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में ना तो कोई भूखा है ना ही बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला ना कभी दुखी होता है ना बीमार। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकेगी। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म को भी शिक्षा दी जाती थी। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का हम कल श्रवण करेंगे।
तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जोर से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्रीमद् भागवत की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और यह कथा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सारे जानकारों के साथ शेयर करें। भागवत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। बहुत ज्ञानवर्धक कथा है। जय श्री राधे।